वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। मुत्तहदा अरब इमारात का पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी का वादा। वज़ीर आज़म की इमारात के सदर की मुलाकात में अहम पेशरफ्त। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से तबादला ख्याल। अबू धाबी में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान UAE से कर्जा नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहता है। हमने कशकोल तोड़ दिया, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहदा अरब इमारात से वतन वापस पहुँच गए। शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। 4 जून को चीनी सदर से मुलाकात होगी। चीनी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात में CPEC के हवाले से अहम MOU पर दस्तखत करेंगे। इस्लामाबाद में PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर CDA का ऑपरेशन। दफ्तर का एक हिस्सा गिराकर ऑफिस सील कर दिया। पुलिस ने पार्टी सेक्रेटेरिएट की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। इंतजामिया की टीम्स भारी मशीनरी के साथ मौजूद। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए की जा रही है। IMF की तजवीज़ पर बिजली की बुनियादी कीमत में इजाफे की तैयारियां। बुनियादी कीमत में कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पेशगी शामिल करने पर गौर। बिजली की बुनियादी कीमत में 17 रुपये फी यूनिट तक कैपेसिटी चार्जेस शामिल करने की तजवीज़। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 7 रुपये फी यूनिट तक शामिल किए जाने का इम्कान है। बिजली की बुनियादी कीमत फी यूनिट 35 रुपये तक मुकर्रर करने की भी तजवीज़ है। आइंदा माली साल में बिजली सार्फिन पर 347 अरब रुपये का बोझ डालने की तजवीज़ दी गई। बिजली खरीदारी में 21.37% सूद भी सार्फिन से लेने की सिफारिश। उधर CPPA की बिजली महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा में समात। नेपरा अथॉरिटी ने तकसीम कार कंपनीज को आड़े हाथों लिया। मेंबर बलूचिस्तान ने कहा, हमें बताया जा रहा है बिजली की तलब कम हो रही है। पिछले साल भी सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ा, इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। IMF मिशन और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात। बेल आउट पैकेज के लिए पेशगी इक़दामात पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत। पाकिस्तान को स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँचने के लिए मजीद इक़दामात करने होंगे। पाकिस्तान को 40 रोज़ के अंदर पार्लियामेंट से मंजूरी और कानून साजी करना होगी। पावर एंड गैस सेक्टर में रिफॉर्म, सरकारी इदारों, पेंशन, आमदन में तोसी, महंगाई के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी समेत तमाम अहम शोबों पर बात की गई। फ़रक़ैन के एक्शन पॉइंट्स, उनकी टाइमलाइंस और बैकअप प्लान्स पर इत्तेफाक। टैक्स क़वानीन में तरामीम की मंजूरी के बाद IMF वक्त जून के आखिर और जुलाई के आगाज़ मुआहिदे का जायजा लेगा। चीनी बरामद न हुई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। 40 शुगर मिल्स की बंदिश का खतरा है। चीनी बरामद न होने पर शुगर मिल्स नवंबर में क्रशिंग नहीं कर पाएंगी। मुल्क में 15 लाख टन चीनी इजाफी है। हुकाम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। चीनी की बरामद का फैसला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ। शहबाज शरीफ की ECC को चीनी के स्टॉक और आलमी मार्केट का जायजा लेने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। उधर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का वज़ीर आज़म पैकेज के तहत मजीद चीनी खरीदने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स ने 35,000 मैट्रिक टन चीनी खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिया। 10 जून को बोलियां तलब। मानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस में दायर अपीलों पर फैसला महफूज। अदालत ने फ़रक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर महफूज फैसला सुना दिया। फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। प्रोसिक्यूटर की जानिब से ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखने की इस्तदा। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत की। ट्रायल कोर्ट ने 3 फरवरी को दोनों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी। अलीमा खान ने कहा, इद्दत में निकाह का केस अदालत में आना ही नहीं चाहिए था। अगर फैसला सुना दिया जाता तो बुशरा बीबी आज रिहा हो जाती। अबडक्शन यानी कि गैब करना या ये किया गया, इसकी हम लोग शदीद तरीन मुज़ामत करेंगे। आज अजहर साहब और मियां असलम साहब अब कानूनी कार्रवाई करके और फिर और वो बाहर आए और पंजाब में पार्टी को लीड करें। इस वक्त भी जो फैसले हो रहे हैं ये पर्दे वाहिद के हैं और उस पर्दे वाहिद के फैसले से मुल्क 2 लाख हुआ।
एक इदारे की सियासत में मुदाखलत से मुल्क को नुकसान हो रहा है। उमर अयूब कहते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद पर रियासत का लिबादा नहीं ओढ़ सकते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान में फर्द वाहिद फैसले कर रहा है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार है। हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल को अगर गिरफ्तार किया गया तो असम्बली के अंदर मजम्मत करेंगे। हमारा पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज होगा। अगर मियां असलम इकबाल से दबाव पर किसी किस्म का बयान लिया गया हम नहीं मानेंगे। हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करें और पार्टी को लीड करें। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनको भी सजा दी गई। बुशरा बीबी बानी PTI की कमजोरी नहीं है। PTI ने परवेज इलाही की कुर्बानियों का सिला हमाद अजहर की लॉन्चिंग से देने की कोशिश की। बहादुरी के नाम पर रचाए जाने वाला ये ड्रामा दरअसल पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ से किया जा रहा है। सेनेटर फैसल वावजा ने कहा कि जो मफरूर खुद बाहर आकर भी छुप रहा है वो बता रहा है कि दूसरा मफरूर मुराद सईद जल्द मंजर आम पर आएगा। मेरे ख्याल में मुराद सईद जल्द मंजर आम पर नहीं आएगा। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन 3 हाई कोर्ट्स में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आबिद अजीज शेख आज समाअत करेंगे। दरखास्त गुजार कहते हैं पैमरा का 21 मई को जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। पैमरा के नोटिफिकेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त। सेक्रेटरी इतलात और चेयरमैन पैमरा को फरीक बनाया गया। नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में भी पैमरा का नोटिफिकेशन चैलेंज। उधर विफाकी हुकूमत ने TV चैनल्स को अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने से रोक दिया। विफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे का भी तज़किरा। नोटिफिकेशन के मुताबिक अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने को तौहीन अदालत समझा जाएगा। पंजाब हुकूमत को हत्क इज़्ज़त कानून पर नजरसानी का कहूँगा। उम्मीद है कि हत्क इज़्ज़त कानून का दोबारा जायजा लिया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि बिल हुर्फ़े आखिर नहीं, पंजाब हुकूमत बिल से काबिल एतराज़ बातें निकाले। हत्क इज़्ज़त बिल की वजह से मुल्क में तूफान बरपा है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर मसला हल करूँगा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए दायर दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त अदालती दायरा इख्तियार की बुनियाद पर खारिज की गई। दरखास्त गुजार ने पटिशन में बानी PTI के खिलाफ असम्बली तोड़कर आइन से संगीन गद्दारी की कार्रवाई की इस्तदा की थी। हमलावरों ने मुझे कातिल करने की कोशिश की, ब्लेड से हमला नहीं किया। डॉक्टर्स ने भी कहा कि ये ब्लेड का जख्म नहीं है, मेरे हाथ में मोबाइल और बटवा था, हमलावरों ने वो नहीं छीना। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन की जिनन के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा बानी PTI से मिलने गया तो देखकर मुस्कुराए, शीशे की दीवार की वजह से हाथ नहीं मिला सका। क्राइसिस आता है तो खुदा हिम्मत भी देता है, कैंसर से लड़ते हुए भी हिम्मत नहीं हारी। मजीद कहा JUI के साथ तहरीक चलाने पर किसी हद तक इत्तेफाक हो गया। नून लीग मैंडेट चोर है, इससे बात नहीं होगी। और रऊफ हसन पर हमले केस की तहकीकात जारी। इस्लामाबाद पुलिस को रऊफ हसन की मेडिकल रिपोर्ट मौसूल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक रऊफ हसन के चेहरे पर आहनी मुक्का लगने से जख्मी हुए। रऊफ हसन ने इब्तदाई तिबी इमदाद PAF हॉस्पिटल से ली। रऊफ हसन को 5 इंच गहरा जख्म आया, 19 टांके लगे।